पूजनीय मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या विषय चल रहा है। वेद में सृष्टि विद्या क्रम, सृष्टि का बनना कैसे हुआ, परमात्मा ने संसार को कैसे रचा, ये हम देख रहे हैं। तेरहवां मंत्र देखेंगे। नाभ्या आसीत् अंतरिक्षम शीर्षणो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पये। भाष्य कर रहे हैं स्वामी जी। अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाशमयात् सामर्थ्यात् अंतरिक्षम उत्पन्नम आसीत्। इस पुरुष की नाभि से उसी को खोला अवकाशमयात्, खाली स्थान जो रूपी सामर्थ्य है उससे अंतरिक्षम उत्पन्नम आसीत्, उससे अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। शायद ऐसा लगता है कि हमारी नाभि में भी कुछ खाली स्थान हो। शरीर विज्ञान क्या कहता है उसका पता नहीं, लेकिन नाभि के विषय में मंत्र भी आया। नाभि की शुद्धि के लिए संध्या के मंत्रों में बोलते हैं शायद नाभि, यहां भी आया और अन्य जगह भी आया होगा। और नाभि रावण से भी जुड़ी हुई है ना। रावण की नाभि में ही था जो कुछ था। अमृत कुंड कहते हैं, वो अमृत कुंड क्या था पता नहीं। बाकी नाभि का बहुत कुछ रहस्य जरूर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से नाभि जो है, जब वजन उठा लेते हैं तो कहते हैं नाभि टल गई। नाभि टल गई माने इधर उधर हो गई, या तो दस्त लगते या कब्ज होती है। फिर डॉक्टरों को कितना भी दिखाओ डॉक्टर ठीक ना कर पाते, लेकिन गांव का जो बूढ़ा अथवा बुढ़िया होती है एक झटका लगाते हैं, ठीक कर देते हैं। कोई झटका लगाता है, कोई कुछ वो पेट के ऊपर कुछ है जी। अब आपकी दादी करती होंगी, दूसरों के दादा करते होंगे, बिल्कुल गांव में करते हैं। ये चिकित्सा तो परंपरा से चल रही है, दादी हो चाहे दादा हो। नाभि से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस पुरुष की नाभि से अर्थात खाली स्थान से ये अंतरिक्ष बना। एवं शीर्षणः शिरोवत् उत्तम सामर्थ्यात् प्रकाशमयात्। इस परमात्मा के शीर्ष से अर्थात प्रकाशमय जो सामर्थ्य है परमात्मा के अंदर, उससे द्यौः सूर्यादि लोक प्रकाशात्मकः समवर्तत सम्यक उत्पन्नः सन वर्तते। उससे सूर्यादि जो लोक हैं प्रकाश करने वाले, प्रकाश देने वाले, वो ठीक ठीक प्रकार से उत्पन्न हुए। सत्व रज तम, और वो क्या बोलते हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति, वहां भी शायद प्रकाश ही का सत्व को माने सत्व उत्कृष्ट है, तो उस उत्कृष्ट जो चीज है उससे ये देव प्रकाश करने वाले जितने भी लोकांतर हैं वो बने। मेरे ख्याल में सूर्य ही लोक ये प्रकाश देता होगा, और भी लोग देते, आदि दिया है वैसे यहाँ स्वामी जी ने, तो दूसरे देते हो पता नहीं। बाकी प्रकाश आदि लोक पदभ्याम भूमि पृथ्वी कारणमयात् सामर्थ्यात् परमेश्वरेण भूमि धरणी ही उत्पादिता अस्ति जलम च। तो पृथ्वी कारणमयात् ऐसे सामर्थ्य से परमेश्वर के द्वारा ये भूमि अर्थात धरणी उत्पन्न हुई और जल उत्पन्न हुआ। शब्द आकाश कारणमयात् तेन दिशः उत्पादिता।
इससे दिशाएं उत्पन्न हुई। शब्द उसी को खोला, आकाश कारणमयात्, परमात्मा में वो सामर्थ्य है, उससे दिशाएं, माने खाली स्थान है तो दिशा का मुख्य बहुत तो सूर्य से है। सूर्य जिधर से निकलता है वो पूर्व उस एक दिशा से सभी दिशाओं का हम ज्ञान कर लेते हैं। तथा लोकान अकल्पयन, तथा तेन इव प्रकारेण सर्वलोक कारणमयात् सामर्थ्यात् अन्यात् सर्वान् लोकांस् तत्र स्थावर जंगमान पदार्थान् अकल्पयत परमेश्वर उत्पादितवान अस्ति। करें उसी प्रकार से, वैसे ही सामर्थ्य से सब लोग कारणमयात सामर्थ्यात्, माने उसमें सब लोगों को बनाने का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से सब लोगों को परमात्मा ने रचा। तत्र स्थान, और उन लोकांतरों में जो स्थित स्थावर और जंगम दोनों जगत को पदार्थान अकल्पयत रचा, परमेश्वर उत्पादितवान अस्ति, परमेश्वर ने ही उनको उत्पन्न किया है, बनाया है। बहुत कुछ बनाया परमेश्वर ने। साथ साथ यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो अस्य आसीत आज्यम ग्रीष्म ईध्मः शरद हवि। ऋतुओं के नाम आए। यत् पुरुषेण देवा खोला विद्वांस पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेन च अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतम शिल्प विद्यामयम च यम यज्ञम प्रकाशितम अतन्वत विस्तृतम कृतवन्तः। करें देवा विद्वांस पूर्वोक्तेन पुरुषेण, उस पूर्वोक्त पुरुष के द्वारा हविषा गृहीतेन दत्तेन च अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्र से लेकर के स्वामी दयानंद जोड़ देते हैं अश्वमेध पर्यंत। और इसी के अंदर शिल्प विद्यामय, यज्ञ से ही शिल्प विद्या को भी साथ साथ लेते हैं। उन दोनों को यत यम यज्ञम प्रकाशितम अतन्वतः, उसी ने इस यज्ञ को प्रकाशित किया, विस्तृत किया। कुर्वन्ति करिष्यन्ति, अच्छा विद्वान लोग वो देवाः कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति, माने उस परमात्मा ने ऐसा बनाया है तो विद्वान लोग इस यज्ञ को करते हैं, किया है उन्होंने और करेंगे। इदानीम जगत उत्पत्तौ कालस्य अवयव आख्या सामग्र उच्यते। तो इदानीम जगत उत्पत्तौ, अब इस जगत की उत्पत्ति में काल की अवयव आख्या समग्र उच्यते, वो कहते हैं काल की आख्या कहते हैं, बताते हैं। अस्य यज्ञस्य पुरुषात् उत्पन्नस्य वा ब्रह्मांडमयस्य वसंतः आज्यम घृतवत् अस्ति। करें इस जो यज्ञ है, इस पुरुष से उत्पन्न जो यज्ञ है, इस यज्ञ का वा ब्रह्मांडमय, जो ब्रह्मांड रूपी यज्ञ है, इसका वसंत आज्य, माने वसंत ऋतु जो है वो इसके घी के समान है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में घी डालते हैं तो यज्ञ ज्यादा से ज्यादा सुगंध देता है, बढ़ता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, संसार है, इसमें वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु आज्य की समान दे दी। वसंत ऋतु में सब कुछ फलता फूलता सा है, सब जगह। अब आप जाएंगे, अब तो अंतर आ रहा है, नहीं तो खेतों में जाओगे तो वो पीले पीले खेत मिलेंगे, जैसे धरती ने पीली पीली साड़ी ओढ़ रखी हो, पीली पीली है जी सरसों। मैं वहाँ मैंने कुछ दिन काम किया, कपड़े का दुकान पे था, सेल्समैन रहा कुछ दिन। तो साथी ने सेल्स मैन की जगह वुमेन रख ली एक। तो गांव की औरतें तो आती हैं, विशेष होती हैं, वो थोड़ी काली काली थी,
और दिन ऐसे ही चल रहे थे। उसने बहुत सारे वो दिखाए, मैं एक तरफ बैठ जाता था, दूर हो जाता था, वो दिखाती, वो कपड़े दिखा रही थी तो पीले पीले कपड़े दिखा दिए। और सहयोग की बात है कि वो सेल्स वोमेन पीला पीला वो शॉल ओढ़ करके आई हुई थी। वो थी भी काली काली। तो गांव की महिला ने कहा कि ये क्या दिखाती है, जैसे सरसों के खेत में भैंसा घूम रहा हो, ऐसे हो जाएंगे। मुझे बड़ा विचित्र लगा और वो बेचारे झेप करके रह गए और वो कह करके निकल गए। तो सरसों के खेत में आप देखना भैंसे को अलग ही दिखेगा। तो ये वसंत ऋतु जो है, किसी भी वृक्ष के ऊपर इन दिनों में बड़े सुंदर पुष्प फूल आ जाते हैं। तो ये आज्य के समान है। ग्रीष्म ऋतु ईत्म ईंधनानि अग्निर्वास्ति। कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु जो है वो ईंधन के समान है। ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, सब कुछ जल जाता, ईंधन के समान। आप उधर जाएंगे, वो बता रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी आंध्रा के थे, कहने लगे जी वहाँ फौस के झोंपड़े जो होते हैं, कई बार दोपहर में अपने आप आग लग जाती है उनके ऊपर, इतनी गर्मी हो जाती है। वो कह रहे थे कि उस पर पानी डालना पड़ता हमें बीच बीच, नहीं तो पूरा झोंपड़ा ही जल जाए। तो वो फूस तो ईंधन है ही, लेकिन वो ग्रीष्म ऋतु ही ऐसा ईंधन हो गई। ये इस यज्ञ की, ब्रह्मांड रूपी यज्ञ है उस परमात्मा का, तो वो ईंधन के समान ग्रीष्म ऋतु है। शरद ऋतु पुरोडासादिवत् हविर हवनीयम अस्ति। जो शरद ऋतु है वो जैसे हम हवि देते हैं यज्ञ में, पुरोडास के समान वो है। शरद ऋतु में ठंड शुरू हो जाती है, तो वो कैसे क्या कल्पना करते होंगे पता नहीं, लेकिन इन्होंने अलंकारिक भाषा में दिया है। सप्तास्य आसन परिधयत्रि सप्त समिध कृता देवा यज्ञम तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशु। तो स्वामी जी भाष्य करें, अस्य ब्रह्मांडस्य सप्त परिधयः सन्ति। इस ब्रह्मांड की 7 परिधि हैं। जैसे कोई गोला हो, उसके चारों ओर 7 परत हों, ऐसे सप्त परिधि हैं। परिधिर ही गोलकस्य उपरि भागस्य यावता सूर्येण परिवेष्टनम भवति स परिधि विज्ञेयः। परिधि को खोलें, जैसे गोलकस्य ऊपरी भागस्य, गोले के ऊपर के भाग पर यावता सूत्रेण, सूत्र के द्वारा, धागे के द्वारा जैसे परिवेष्टन लपेट दिया जाता है, उसको परिधि जान लेना चाहिए। लट्टू के ऊपर हम वो डोरी लपेटते हैं ना, है जी गणेश नहीं, लट्टू नहीं जानते? अरे वो खेलते हैं बच्चे, वो घूमता है वो लट्टू, है जी? हाँ, नहीं देखा उस पे भी वो डोरी लपेटी जाती है। तो उसके ऊपर भी वो आवेष्टन है, लपेट दिया, वो एक आवरण है, एक परिधि। वो परिधि तो वैसे इस जो स्वामी दयानंद कह रहे, वो जैसे गोल है और एक ये लगा दिया, उसके ऊपर पूरी परिधि हो जाती है। वृत्त की परिधि बोलते हैं ना, एक गोल, एक बिंदु से वो वहीं आकर के इसको परिधि कह रहे हैं। अस्य ब्रह्मांडस्य ब्रह्मांडांतर्गत लोकानाम वा सप्त परिधयः सन्ति। इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड के अंतर्गत लोक हैं, उनमें 7 परिधियां हैं, उनको खोल रहे हैं। समुद्र एक समुद्र रूपी परिधि है। तदुपरि त्रस्रेणु सहित वायुर्द्वितीय। उसके ऊपर एक तो समुद्र हो गया, पृथ्वी के ऊपर एक परिधि, एक आवेष्टन हो गया, और दूसरा उसके ऊपर त्रसरेणु के सहित वायु का एक घेरा है। फिर कह रहे मेघमंडल, इससे ऊपर मेघ का एक तीसरी चादर आ गई।
तत्रस्थ वायु तृतीय, उसके ऊपर और एक वायु की परत आ गई। वो स्वामी सत्यपति जी पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, शायद ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया। तो जब लौट करके आए तो उनके भाषणों का, व्याख्यानों का विषय ही ये रहता था। कई महीने उन्होंने जहां जहां गए तो अपने अनुभव सुनाते थे। शायद 2-3 महीने रुक के आए थे वे। तो बता रहे थे कि जब मैं जहाज में गया, पहली बार जहाज में बैठे थे, विमान में बैठे थे, तो बता रहे थे कि पहले ऐसे जहाज चलता है, हल्के हल्के बादलों को चीरता है, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है, जब बहुत मोटे मोटे बादल होते हैं, फिर नीचे देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता, बादल ही बादल दिखते। तो वहां से वो परत दिखती है मेघमंडल की। ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे कुछ नहीं दिखता। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, साफ भी रहता है, ऊंचाई पर विमान जाता है तो बादलों का एक वो मंडल आ जाता है। वृष्टिर जलम चतुर्थ, उससे ऊपर जो है वो चौथा जो है वृष्टि का जल है। ये जल ऊपर कैसे है वो कह रहे हैं ना, ततो समुद्रात अरणवः। अरणवः माने ऊपर जो स्थित समुद्र है वो। ये समुद्र तो बहुत छोटा है, ऊपर का समुद्र बड़ा विचित्र है, आश्चर्य है, बहुत थोड़ा पानी है ये तो वो समुद्र कैसे टिका हुआ है? वायु के दाब से, और कुछ पानी ऊपर जमा भी रहता है, ऐसा कहते हैं, जम सा जाता है वो। और फिर यज्ञ का ऐसा ही कहते हैं कि जब यज्ञ की वायु जाती है वो अलग अलग कुछ विघटन होता है तो जल बरसता है, क्या कुछ है, लेकिन पानी ऊपर बहुत है। वैसे देखें वैज्ञानिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से तो पानी की कमी होती नहीं कभी भी, पानी की मात्रा उतनी की उतनी रहती होगी। लेकिन अभी देखें तो वो पानी घट रहा है सारी की सारी। वो बहुत स्थानों पर कहते हैं पानी की कमी हो गई, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो जितना पानी शुरू में बनाया था उतना अब है। पीते हैं, कुछ पसीने से निकलता है, कुछ लघु शंका से निकलता है, कुछ शरीर में जमा होता है। तो जब शरीर जलेगा तड़ तड़ करके वो चिता में, तब वो पानी उड़ जाएगा। कहते हैं पानी बराबर है। तो चौथा जो है वो ऊपर पानी वृष्टि जल है। तद ऊपरी वायु पंचम, तीसरी फिर वायु का एक परत आ जाती है। तीसरी माने वो वायु की परत। एक तो पहली थी समुद्र के ऊपर वायु, द्वितीय, फिर मेघमंडल आया, उस मेघमंडल के ऊपर फिर वायु, फिर वृष्टि जल आया, उसके ऊपर फिर वायु, तो तीसरी आ गई वायु। अत्यंत सूक्ष्मो धनंजय है ये, धनंजय षष्ठ, जो अत्यंत सूक्ष्म धनंजय है। एक प्राण का भी नाम धनंजय है शायद आपके, उप प्राण का नाम भी धनंजय है। ये वायु किस प्रकार की होती होगी पता नहीं, लेकिन धनंजय प्राण की तो व्याख्या स्वामी जी ने की है कि ये प्राण ऐसा ऐसा शरीर में रह करके काम करता है। तो छठी परत ये है। उससे ऊपर सूत्रात्मा सर्वत्र व्याप्त सप्तमश्च, एक सूत्रात्मा, बार बार स्वामी दयानंद शब्द का प्रयोग करते हैं। आर्य विनय में भी सूत्रात्मा को लिखा, वेद भाष्य में भी सूत्रात्मा, और यहाँ भी सूत्रात्मा आया है। तो ये सातवीं जो परिधि है ये सूत्रात्मा है। एवं एकस्य उपरि सप्त सप्त वर्णानि स्थितानि सन्ति आवरणानि, इन एक एक के ऊपर 7-7 आवरण स्थित हैं। ओहो, बड़ी विशेषता है भाई। माने यहाँ समुद्र है, समुद्र के ऊपर 7 आवरण, फिर वायु है तो उस वायु के ऊपर 7 आवरण, फिर मेघ है तो उस मेघ के ऊपर 7 आवरण, फिर वायु आ गई तो वायु के ऊपर फिर 7 आवरण, फिर वृष्टि जल आया तो वृष्टि जल के ऊपर 7 आवरण, और फिर क्या आया, फिर वायु आ गई, फिर उस वायु के ऊपर 7 आवरण, और फिर ये धनंजय, और फिर सूत्रात्मा। ये कौन से 7-7 आवरण है वो विज्ञान
जानता होगा, मेरी बुद्धि तो काम करती नहीं, या विद्वान जानेंगे। फिर करें 21 पदार्थः सामग्रस्य च अस्ति। फिर 21 पदार्थ सामग्रस्य सामग्री अस्य अस्ति। 21 पदार्थ इसके सामग्री है, वो क्या है वो आगे खोलते होंगे शायद। प्रकृतिर महत् बुद्ध्यादि अंतःकरणम जीवश्च ऐसा एका सामग्री परम सूक्ष्मत्वात्। अच्छा, इस जगत की 21 जो सामग्री पदार्थ गिनाई उसमें से प्रकृति जो महत है, वो फिर बुद्धि अंतःकरण, बुद्धि आदि अंतःकरण, और जीवश्च एक अलग जीव गिना दिया। ये वो सारे गिनेंगे तो 21 होते होंगे, आगे गिना रहे हैं। 10 इंद्रियाणि श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका वाक् पादौ हस्तौ पायुः वस्थम च इति। शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः पंच तन्मात्राः। पृथ्वी आपः तेजः वायुः आकाशम इति पंचभूतानि च मिलित्वा 10 भवन्ति। ये सारे मिलकर के 10 हो गए। एवं सर्वा मिलित्वा 21 भवन्ति। अस्य ब्रह्मांड रचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि। माने 21 समिधा इस परमात्मा ने जो ब्रह्मांड रचा है वो ये सारी की सारी समिधा रूप में दे दी। एक यज्ञ कल्पना की है कि ये ब्रह्मांड जो है यज्ञ है, इस यज्ञ में घी ये है और इत्यादि, और समिधा ये है। पीछे घी की बात की थी, ईंधन की बात की थी, यहाँ समिधा आ गई। एतेषाम अवयव रूपाणी तो तत्वानि बहुनी संति इति बोध्यम। करें एतेषाम अवयव रूपाणी, इनके अवयव रूप से जो तत्व हैं वो बहुत सारे हैं। तद इदम येन पुरुषेण रचितम तम यज्ञ पुरुषम पशुम सर्वद्रष्टारम सर्वैः पूजनीयः देवाः विद्वांसः। तद इदम येन पुरुषेण, इस पुरुष के द्वारा जो रचित यज्ञ पुरुष पशुम सर्वद्रष्टारम, सबको देखने वाले को, सर्वैः पूजनीयम देवाः विद्वांसः। ध्यानेन क्या है ये मिटा हुआ है, क्या है ये बध्नन्ति। ठीक है, ध्यान से बांधते हैं। माने विद्वान लोग जिसने ऐसे ब्रह्मांड को बनाया है, उस देखने योग्य पुरुष को, परमात्मा को विद्वान लोग ध्यान से बांधते हैं। एक बड़ी बात आ गई, परमात्मा बांधता कब है? परमात्मा को बांध लेते हैं लोग, शाम को ताला बंद कर देते हैं। कल मैं 9 बजे जब आया तो मंदिरों के ताले बंद हो गए थे, बांध दिया परमात्मा को। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि परमात्मा कैसे बंधता है? देवाः विद्वांसः, विद्वान लोग ध्यानेन बध्नन्ति, ध्यान से उसको बांधते हैं। परमेश्वर बंधेगा तो ध्यान से ही बंधेगा। वो क्या लिखा है? प्राणायामैर दहे दोषान धारणाभीश्च किल विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनान अनीश्वरान गुणान। ध्यान लिखा है वहां भी, करें ध्यान से जो हमारे अंदर ईश्वर के विपरीत जो बातें हैं वो हट जाती हैं। माने ईश्वर के अनुकूल बातें आने लगती हैं और ईश्वर बंधता है। तम विहाय ईश्वर तत्वेन कस्यापि ध्यानम नैव बंधनन्ति। करें इसको छोड़ करके कस्यापि ध्यानम नैव बंधनन्ति, किसी का को ध्यान को नहीं बांध सकते, नहीं बांधते हैं। माने विद्वान लोग केवल परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, परमात्मा को ही बांधते हैं। नैव कुर्वन्ति इत्यर्थः, माने और किसी का ध्यान वो नहीं करते हैं। वो क्या लिखा है? डरे जो जन प्रभु तुझसे वही निर्भय विचरते हैं, नहीं डर मानते तेरा वो नर नार डरते हैं। परमात्मा से जो डरते हैं वो सब, वो बच्चा बड़ा उद्दंड हो गया। माँ ने कहा थोड़ा सा डरा देते हैं इसको, डराएंगे तो ठीक हो जाएगा। और डराना भी उससे, डरवाना उससे चाहिए जो कुछ हो, बड़ा सा आदमी हो उससे डरवाते हैं। माँ ले गई मुल्ला के पास, मुल्ला को कहा कि इसको थोड़ा सा डराओ।
मुल्ला समझ गया उद्दंड है, ठीक हो जाएगा। मुल्ले ने गोल गोल आंखें निकाली भारी भारी, मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा किया, आवाज भी बड़ी विचित्र सी निकाली, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा किया। बच्चा तो डरा नहीं, पहले मां डर गई, बेहोश होकर गिर गई। मां गिरी तो बच्चा भाग गया। अब वो गिर गई और बच्चा भाग गया। मुल्ला जी डर गए, बोले हो क्या गया? अंदर जा बैठे। तो होश आया, मां को पूछा क्यों गिर गई? अरे बोली मुल्ला जी मैं तो अपने बेटे को डरवाने लाई थी, तूने तो मेरे को ही डरा दिया। मुल्ला जी कहने लगे तू तो डरवाने आई थी, मैं खुद डर गया, तेरे से ही डर गया। तू पड़ गई, बच्चा भाग गया, मैं क्या करता, मैं भी अंदर भाग गया। माने आपस में भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं एक दूसरे से। वो कह रहे हैं परमेश्वर का ध्यान करो। चलिए शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब